हेलो एवरीवन। इनडाइजेशन, फ्लैचुलेंस फॉर्मेशन, अपच जिसे हम कहते हैं, अगर आपको इस तरह का हिस्ट्री है, लंबे समय से हो रहा है या अभी आपको शुरू हुआ है, तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो हमें, अगर हम शुरुआत में ही हम बदल लें या फिर उनको जब हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ है उनको बदलना शुरू कर दें, तो आपका जो अपच का कारण है वो पूरी तरह से हट जाएगा और आपको बहुत रिलीफ लगेगा। बेसिकली जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं एंटासिड्स लेने के, जिनको आदत है कि भाई चलो थोड़ा सा ले लेंगे तो इससे रिलीफ लग जाएगा, 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो या 1 महीने ले लो, बट बेसिकली ये तो आप एक सुपरफिशियल ट्रीटमेंट कर रहे हो कि चलो ठीक है, आपने उसको कवर अप कर लिया, जो एसिड का रिफ्लेक्स है वो कम हो गया, आपने टैबलेट ले लिया, इट्स ओके। बट बेसिकली वो हो क्यों रहा है, क्या कारण है उसके, और क्या हम ऐसा करें कि हम इससे बच पाए या इसको ठीक कर पाए। तो इसके लिए 4 से 5 चीज़ें हैं जो हमें करनी होती हैं। सबसे पहला तो ये है, आप अपने खाने की थाली देखिए, आप उस खाने में क्या ले रहे हो, राइट। अगर आपके खाने में ऐसी चीज़ें हैं जो हैवी हैं, जो टाइम लेती हैं डाइजेस्ट होने में, या फिर जिनमें तेल मसाले ज़्यादा हैं, इस तरह का खाना जनरली सभी समझते हैं कि अपच का कारण बनता है। बट आपको हो सकता है कुछ ऐसा आप अपने थाली में ले रहे हो जो हैवी हो रहा हो आपके डाइजेशन के लिए, आप तो उसे इमीडिएट स्टॉप कर दें, पहला। दूसरा, आप जो भी खाना खाते हो उसको थोड़ा आराम से रिलैक्स से खाना शुरू करो। कई बार क्या होता है, हम समझ नहीं पाते, जल्दबाजी में खाना खाते हैं, जल्दी जल्दी 5 मिनट में, 7 मिनट में हमने जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर फिनिश कर लिया, उसके बाद हमें कहीं जाना होता है, तो उस वजह से भी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जो है जल्दी जल्दी खाने की वजह से आपका जो मूवमेंट है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो आंतों की गतियाँ हैं वो स्लो होने लग जाती, क्योंकि आपने एकदम सॉलिड जो मटेरियल था वो पूरा रॉ फॉर्म में अंदर चला गया, उसको आपने टुकड़ों में नहीं तोड़ा, है ना। बेसिकली क्या होता है कि इसको आप जब अच्छे से च्यू वेल करते हो, अच्छे से चबाते हो, टुकड़े टुकड़े में तोड़ते हो, वो पूरा जूस के फॉर्म में धीरे धीरे अंदर जाके बढ़ता है। कोई सॉलिड फूड अगर आप निगल जाओ और सोचो वो डाइजेशन करें, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू डाइजेस्ट, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और तीसरा जो साथ में ही मैंने भी बताया कि च्यू वेल, आपको हर फूड को टुकड़ों में तोड़ तोड़ के आराम से धीरे से खाएंगे, उसको चबा करके खाएंगे, तो वो जो है लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, इजी टू डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आदत डालें। इसके अलावा थाली में आपकी सब्जियां होनी चाहिए, हरी सब्जियां। आप हैवी फूड जिसमें आलू आता है, बेसिकली चावल ज़्यादा आता है, या तली हुई चीज़ें आती हैं, पूड़ी आती हैं, या फिर जो भी पैक्ड वगैरह रहता है वो सारा कुछ, आप ये सब अवॉइड करो। सब्जियां ज़्यादा खाना शुरू कर दो, दाल ज़्यादा लो, सब्ज़ी ज़्यादा लो, साथ में आप सैलड ज़्यादा लीजिए। बाउल फुल सैलड लेने से आपके आंतों को, आपके पेट को स्पेस मिलेगा, ठीक है, ईजी टू डाइजेस्ट होगा, आपके जो मूवमेंट हैं वो फास्ट हो जाएंगे, जितने भी जूसेस हमें हेल्प करते हैं डाइजेस्ट करने में, वो सारे जूसेस कई बार क्या होता है, रिलीज़ उतने अमाउंट में नहीं हो पाते जिस तरह से आपका फूड होता है। तो जितना लेस अमाउंट ऑफ फूड रहेगा, जितना ईजी और फाइबर रिच फूड रहेगा, वो आपके डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा जो आप खाना खाते हो ना, अपने मील को देखिए। आज थाली की ही बात कर रही हूँ मैं, तो आप अपनी थाली को देखिए, आप अपने फूड को देखिए कि क्वांटिटी कितनी ले रहे हो आप। एक बार में हमें कम खाना खाना है, हम हर बार बोलते हैं, बट बेसिकली लोग ये सोचते हैं कि भाई डायबिटिक पेशेंट के साथ ही हमें कम खाना खाना होता है, बार बार थोड़ा थोड़ा खाना होता है। हर बीमारी में भी और हर परिस्थिति में भी हमें हमारी जो खाने की आदतें हैं उनको सुधारनी है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। एक बार में बहुत सारा ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप स्मॉल मील्स ले सकते हो, दिन में 4 बार 5 बार थोड़ा थोड़ा, और उस मील में सिर्फ खाना ही नहीं होता, दाल चावल रोटी सब्जियाँ, वो फ्रूट भी आते हैं, वेजिटेबल्स भी आती हैं, नट्स भी आते हैं, है ना, स्नैक्स भी आते हैं, ऐसे जो ईजी टू डाइजेस्ट हो। तो आप अपने खाने को भी थोड़ा सा लेस करें, आप अपनी थाली को थोड़ा सा कम करें, चीज़ें उसमें हटा दें, दाल रखें, सब्जी रखें, चपाती, 3 खा रहे हो तो 2 खाने लग जाए, 4 खा रहे हो तो 3 खाने लग जाए, इस तरह से 2 कटोरी राइस ले रहे हो तो 1 कटोरी राइस लो, तो हमारा पेट थोड़ा सा एम्प्टी रहे, खाली रहे। तो जो स्टोनी हार्डनेस होती है, जो रिफ्लेक्स आने लग जाता है, एसिड बन रहा है और वो एसिड ऊपर की तरफ आता है, फिर वो हमें रिफ्लेक्स की तरह फील होता है, टकारें आना, वॉमिटिंग आना, यहाँ इस तरह से जलन रहना, जिसे हम हार्ट बर्न भी बोलते हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई भी हिस्ट्री है इंडाइजेशन की, आप ये स्टेप्स को फॉलो करिए, आपको जरूर रिलीफ मिलेगा। आई एम अ होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर, तो होम्योपैथी पॉइंट ऑफ व्यू से एक रेमेडी डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनको लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ इंडाइजेशन हो और उन्होंने शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा किया हो, दे आर टेकिंग टू मच शुगर, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाय में भी बहुत मीठा ले रहे हैं, ऊपर से भी मीठा खाने की आदत है, स्वीट्स के हैबिचुअल हैं, उनको बिना इस तरह से डेजर्ट के उनका काम नहीं बनता है, और वहाँ पर अगर डिस्पेप्सिया हो, इंडाइजेशन हो, साथ में इरेक्टेशंस हो, वॉमिटिंग आए, अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छा हेल्प करती है ये रेमेडी इस तरह की हिस्ट्री के पेशेंट्स के साथ। सो ये मेरा एक आपके लिए
होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट था, इस तरह की अगर हिस्ट्री है तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।